हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है मूर्ख कौन। एक बार एक जंगल में एक बड़ा ही सुंदर पक्षी रहता था। वह पक्षी रोज सोने का एक अंडा देता था। एक बार एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी तो वह उसे पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आया। परिवार के सब लोगों ने जब उस सोने के अंडे देने वाले पक्षी को देखा तो सब बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब तो उनके घर में ही रोज सोना पैदा होगा और वो लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। तो अब जैसा शिकारी ने सोचा था वैसा ही हुआ भी। अब वह पक्षी रोज सोने का एक अंडा देने लगा और दिनों दिन वे लोग बहुत अमीर हो गए। परंतु इतना सोना देखकर अब उस शिकारी को डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब यह बात किसी से छुपेगी तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ही राजा के पास जाकर सब बता देता हूँ और ये पक्षी अब मैं राजा को ही उपहार में दे देता हूँ, क्योंकि मेरे और मेरे परिवार के लायक तो इतना सोना इकट्ठा हो ही गया है कि मैं अपना आगे का जीवन आराम से बिता सकता हूँ। तो फिर अगले ही दिन वह शिकारी उस पक्षी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और बोला कि महाराज देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तो राजा बोला, राजाओं को तो सिर्फ सोने चांदी ही भेंट में दिए जाते हैं, मैं इस साधारण से पक्षी का क्या करूँगा। तो शिकारी बोला, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि यह तो सोने का अंडा देने वाला एक अद्भुत पक्षी है। राजा ने कहा कि यह तो असंभव है। इतने में ही पक्षी ने एक सोने का अंडा दे दिया। यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री ने जब राजा की बात सुनी तो उसने कहा कि महाराज, ये शिकारी आपके भोलेपन का फायदा उठा रहा है। ज़रूर यह कोई षड्यंत्रकारी है जो आपको अपनी माया जाल में फंसा रहा है। महाराज, आप इस पक्षी को आज़ाद कर दीजिए, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और फिर राजा ने ऐसा ही किया। अब वह पक्षी पिंजरे से निकलकर बोला कि तुम सबके सब मूर्ख हो, और ऐसा कहकर वहाँ से दूर जंगल में उड़कर चला गया। तो बच्चों, जानते हो कि फिर वह पक्षी दूर कहीं जाकर आपके ही जैसे बच्चों से बोला कि बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो सबके सब मूर्ख थे। सबसे पहला मूर्ख तो वह शिकारी जो सोना देने वाले पक्षी को राजा को उपहार में देने पहुंच गया। दूसरा मूर्ख राजा, जिसने सोना देने वाले पक्षी के लिए अपने मंत्री से सलाह मांगी। और तीसरा और सबसे बड़ा मूर्ख वह मंत्री, जिसने सोना देने वाले पक्षी को आज़ाद कर दिया। और फिर वह पक्षी वहां से उड़कर खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।